हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश वाघ, आपका मैथ साइंस टीचर। ओके, तो हम आज NCERT 10th का साइंस पढ़ने वाले हैं। ओके, तो 10th का जो साइंस है हम गुजराती, हिंदी या इंग्लिश में हम कवर करेंगे। ओके, तो और दूसरा के साथ साथ आप ये बोर्ड पे जो लिखे हैं नोट्स, साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, तो 10th का साइंस जो है, ओके, बोर्ड, तो बोर्ड शब्द से हमें ऐसा लगता है कि यार ये बहुत हार्ड है। ओके, हार्ड तो कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ उसका बेसिक से जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। 9th से 10th का तो बोर्ड बहुत ही ईजी है। अगर आप ठान लो तो बोर्ड में 10th के साइंस में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन क्या है, इक्वेशन क्या है? ओके, तो केमिकल रिएक्शन मीन्स के सपोज कि हमारे पास दो सब्सटेंसेस है। ओके, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मिक्सअप कर देंगे, मिक्स कर देंगे। ओके, तो क्या होगा, तो हमें यहाँ पे एक नई चीज़ मिलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। मगर जो इक्वेशन में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं जो सब्सटेंसेस, उसको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। क्या? रिएक्टेंट। ओके, तो देखते हैं उसकी डेफिनेशन। तो मैंने आपको कहा कि केमिकल रिएक्शन मीन्स इट इज प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, वन और मोर सब्सटेंसेस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओके, वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस। ओके, हमें कुछ नए सब्सटेंस मिलते हैं, तो ये है वन टाइप केमिकल रिएक्शन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन में एक मेन पॉइंट है, देखते हैं। तो एंड इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड, इसे हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। ये जो केमिकल रिएक्शन का जो मेन पॉइंट है, यहाँ पे हम देखें तो इसको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। ओके, तो फिजिकल मेथड जो है उसे हीट या प्रेशर के कुछ भी, उस पर मैग्नेटिज्म या फिल्ट्रेशन, कोई भी हम फिजिकल मेथड यूज़ करेंगे तो हम वो रिएक्टेंट्स को, सब्सटेंस जो प्रोडक्ट है उसमें से हम अलग नहीं कर सकेंगे। ओके, तो लाइक फिजिकल मेथड्स कौन कौन सी हो सकती है? तो फिजिकल मेथड मैग्नेटिज्म, ओके, फिल्ट्रेशन, कन्फिगरेशन, डिस्टिलेशन एंड इवेपोरेशन। ओके, तो ये जो फिजिकल मेथड से है, तो इससे हम प्रोडक्ट्स में से जो रिएक्टेंट्स है, अलग अलग सब्सटेंसेस लिए थे, उसे हम अलग नहीं कर सकते। ओके, देन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, तो केमिकल रिएक्शन जब होगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे? तो चेंज इन स्टेट। ओके, सॉलिड होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड हो तो गैसेस में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, तो ये जो स्टेट में चेंजेस आएंगे, ओके, तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे। ओके, तो चेंज इन कलर में चेंजेस आएंगे, चेंज इन टेम्परेचर, कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा होगा कि जिसमें टेम्परेचर उसका बढ़ेगा या कम भी हो सकता है। ओके, और इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस मीन्स कि कब कोई केमिकल रिएक्शन जब होगा, ओके, केमिकल रिएक्शन जब होगा तो उसमें से गैस इंक्रीज होगी। ओके, तो ये थे केमिकल रिएक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़, बेसिक से प्रॉपर्टीज़ थी। ओके, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम जितने क्लियर रखेंगे तो इसके आगे जो भी बेसिक टॉपिक आएंगे उसे हम इजीली क्लियर कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है हमारे डेली जो रूटीन लाइफ है वो कहाँ कहाँ पे होती है। तो केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, तो डाइजेशन ऑफ फूड, उसमें देखें तो जब हम फूड लेते हैं तो उसका जो बर्निंग है कब होगा? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। बराबर, हमें पता है कि कोई भी चीज़ की बर्निंग होगी तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी
वो बर्निंग या उसे हम जला सकते हैं। ओके, तभी उसका दहन हो सकता है। तो यहाँ पे भी जो फूड है वो भी डाइजेशन होगा, मगर प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही उसका बर्निंग होगा। वैसे ही रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन आ गया है। ओके, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज है, बॉडी में ग्लूकोज बन रहा है, उसका भी बर्निंग होगा और वहाँ से हमें एनर्जी मिलते हैं। तो रेस्पिरेशन भी ज़रूरी है। तो रेस्पिरेशन भी एक केमिकल इक्वेशन ही है, केमिकल रिएक्शन ही है। रस्टिंग ऑफ आयरन इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, तो लोहे पे जंग लग जाना, तो वो भी केमिकल रिएक्शन है। फर्मेंटेड ऑफ कर्ड एंड ग्रेप्स, दही, हम दही जमाते हैं, फिर ग्रेप्स को बहुत ज़्यादा दिन सड़ाने से, तो यहाँ से उसको हम सड़ाएंगे तो वहाँ से क्या बनेगा, तो हमें पता है कि ग्रेप्स को सड़ाने से अल्कोहल बनता है, यहाँ पे दूध का दही बन रहा है। तो ये सब केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उसे हम रिएक्टेंट्स कहेंगे, और हमें जो तीसरी चीज़ मिल रही उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट्स है वो टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो सिर्फ उसमें पार्ट ले रहे उसे हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। एंड प्रोडक्ट्स मीन्स द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन। जो भी हमने सब्सटेंस उसमें यूज़ किए हैं, वो सब्सटेंस में से हमें कुछ अलग ही नए फॉर्म में कुछ मिल रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो वहाँ से जो भी चीज़ मिल रही है तो वो प्रोडक्ट होगी। अब यही रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या है, इसे गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, सपोज़ कि एक हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे। मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होते हैं, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो मैग्नीशियम रिबन को हम स्पिरिट लैंप पे जलाएंगे। तो क्या होगा, उसे जलाने से वहाँ से एकदम डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ, एकदम वाइट ज्योत के साथ, वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जो रिबन है मैग्नीशियम रिबन, वो उसका बर्निंग होगा। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है मैग्नीशियम मीन्स Mg। मैग्नीशियम Mg यूज़ किया है, और यहाँ पे उसके साथ बर्निंग में कौन है प्रेजेंट, ऑक्सीजन है। यहाँ पे दो रिएक्टेंट लिए, इसलिए बीच में हमने लिखा है प्लस का साइन। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब हवा में जो प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, तो उसके साथ बर्निंग होगा। तो इसमें क्या होगा, कंबाइन होकर दिने, और उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब हम मैग्नीशियम की रिबन को हम जलाते हैं कैंडल पे या स्पिरिट लैम्प पे, तो मैग्नीशियम की रिबन जो है तो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्निंग होगा, और फिर वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो वाइट पाउडर हमें मिल रहा है उसे हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो रिएक्टेंट्स है, और ये है प्रोडक्ट राइट हैंड साइड। तो 10th के ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, उसे अच्छे से जानने के लिए हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।